हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है इसमें आप समझेंगे साथियों कि वसीयत जो है किन कंडीशंस में आप कैंसिल करवा सकते हो, और ऐसे मैं आपको 3 एविडेंसेस बताने वाला हूं कि जो अगर आपने पूरा कर दिए वसीयत आपकी 100% कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो ये वीडियो देखें, और अगर आप कैंसिल मान लीजिए वसीयत मजबूत करवाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कब हमारी वसीयत जो है वो कैंसिल हो सकती है। चलिए साथियों, और मैं आपसे कहूँगा जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ई बुक है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, इसमें आपको सब मिलने वाला है। स्टे, आदेश, स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा, ठीक है, वसीयत, प्रोबेट, मकान बंटवारा, भरण पोषण, ठीक है, इसमें सब कुछ, सब ड्राफ्टिंग यहाँ पे, ये सारी ड्राफ्टिंग आपको मिलेंगी सभी का। ठीक है, प्लस आपको नियम भी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कब्जा हटवाने के तो किस धारा में जाएं, 164, 165, 134, कब 24 में जाना, तो ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 4-5 साल प्रैक्टिस को हुआ है तो काफ़ी आपको नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो जो भी मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति वो भी ले सकते हैं। आते सीधा टॉपिक पर अपने। देखिए साथियों, हम 3 पॉइंटों पर बात करेंगे कि वसीयत दाखिल खारिज कैसे कैंसिल होगा। देखिए कई बार कई लोगों का ये मैटर होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2010 में फर्जी वसीयत से दाखिल खारिज करवा लिया, आपको अब पता चला है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका है साथियों, वो है साथियों क्या, रेस्टोरेशन। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए रेस्टोरेशन। ठीक है, तो रेस्टोरेशन क्या देना, देखिए मान लीजिए आपके पिताजी से हमने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली 2010 में, आपको पता चलता है 2025 में या 24 में, तो आप हार मत मानिए। ठीक है, आप रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर जी ये वसीयत जो हुई थी वो फर्जी हुई थी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो है इसको पुनर्स्थापन किया जाए, और आपको एविडेंसेस देने होंगे। आपकी जो भी वसीयत है अगर फर्जी है तो 100% कैंसिल होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा फर्जी कब मानी जाएगी। ठीक है, फर्जी वसीयत कैंसिल कैसे करवाएं, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ के द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, वसीयत के PDF लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपना वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, वसीयत अगर आपको कैंसिल करवाना है तो निश्चित ही आपको कुछ उसमें खामियां निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन खामियों को एविडेंसेस देने पड़ेंगे। जैसे हमने कोई वसीयत करवाई तो कमी निकलेगी तभी तो होगा, और कमी निकल सकती है, कई सेक्शन है इस पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, धारा 107 के उल्लंघन करने पर वसीयत शून्य होगी, यानी कि 107 का उल्लंघन किया तो वसीयत क्या, जीरो, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए धारा 107 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नियम है। ठीक है ना, पहला, यदि अपंजीकृत है तो किसी भी कंडीशन में वो वसीयत मान्य नहीं होगी। अगर मान्य कर दी तो विभागीय कार्रवाई होगी, आप मुझसे ये ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय, यानी कि असंक्रमणीय भूभाग ने अगर मान लीजिए एक निष्पादन किया है तो भी 100% ऐसी मान लीजिए वसीयत कैंसिल होगी। ठीक है, यदि विलेग निष्पादन आसामी द्वारा किया गया तो भी 100% कैंसिल होगी। धारा 98 का उल्लंघन किया तो भी 100% कैंसिल होगी। यदि वसीयत का निष्पादक धारा 99 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भी 100% वसीयत कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी मान लीजिए गवाह वगैरह नहीं है तो भी मतलब वसीयत कैंसिल होगी। ठीक है, गवाहों का परीक्षण होगा, गवाहों का परीक्षण अनिवार्य है, वरना जो भी वसीयत है वो रिजेक्ट मानी जाएगी। तो जो भी ये नियम है, अगर मान लीजिए आपने कंडीशन पूरा कर दी कि सर धारा 98, धारा 76, धारा 99 इनका उल्लंघन किया जाता है तो वसीयत 100% कैंसिल होगी। तो आप देख लीजिए भाई, कोई वसीयत कैंसिल करवाना है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, और अगर आप खुद करवा रहे हैं तो भाई ये चीज़ सावधानी रखें कि इन जो भी सेक्शन है इनका उल्लंघन ना हो। ठीक है, अब आते हैं किन कंडीशन में वसीयत 100% कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, वसीयत अगर शून्य है तो 100% कैंसिल होगी, यानी कि सीधा आप ये समझ लीजिए, हम आपका बिना समय वक्त बर्बाद किए बता दूं आपको कि अगर वसीयत में ये सारे कानूनों का उल्लंघन होता है, किसी एक का भी उल्लंघन होता है, वसीयत 100% कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, वसीयत भले ही रजिस्टर्ड हो फिर भी कैंसिल हो सकती है। मान लीजिए उसमें जो भी गवाह हैं, गवाहों का परीक्षण होगा, एविडेंसेस लिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यायालय को गवाह संदिग्ध लगते हैं या वसीयत संदिग्ध लगती है, और संदिग्ध कई तरीक़ों से हो सकती है, तो ऐसी वसीयत जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वसीयत कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैंसिल करवा सकते हैं। और अगर आप अपने पक्ष में वसीयत करवा रहे हैं तो साथियों ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, आप चाहे मुझसे PDF ले सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है।